अवीव से जुड़ी ये खबर इस वक्त सामने आ रही है, ये अपडेट सामने आ रहा है जहां सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई है। ये सबसे बड़ा अपडेट ये है, ये देखिए, ये जो मिसाइल है वो गिरते हुए शॉट्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और 13,000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है तेल अवीव में, सेना की तैनाती बढ़ाई गई। और जिस मिसाइल से हमला किया गया, जिसको लेकर ये बातें हो रही है कि हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल हो, उस मिसाइल की तस्वीरें ये किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है, एक के बाद एक अंधाधुन। पहला खेप 100 मिसाइलों का होता है। आतंकी भी फायर यहां कर रहे हैं जमीन से आसमान तक। ईरान किस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दूसरा खेप भी होता है, वो होता है 150 मिसाइलों का। एक के बाद एक लगातार यहां पर मिसाइल से अटैक होता है। गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं और दहशत ही दहशत है। जॉर्डन की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उन सब के बीच में ईरान की तरफ से कहा गया, नसरल्लाह का ये बदला एक तरीके से ईरान ने लिया है। इजराइल ने जिस तरीके से मार गिराया था उस आतंकी को, और अब तेल अवीव में सेना की तैनाती इजराइल की तरफ से बढ़ा दी गई है। 13,000 जवानों की तैनाती और कर दी गई है। तो मिसाइल से हमला हुआ। दीपक वोरा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आप दीपक जी, ये जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, अब ये युद्ध की जो दिशा है वो पूरी बदल चुकी है। अमेरिका ये पहले ही अलर्ट कर चुका था इजराइल को कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके बावजूद भी ईरान की तरफ से इजराइल की राजधानी में घुस करके सिर्फ आसमान ही नहीं, एयर स्ट्राइक ही नहीं, जमीन से भी आतंकी हमले किए गए हैं। यानी कि ईरान तैयारी पूरी कर चुका है और अब ये युद्ध और भीषण होता नजर आ रहा है। आप का आभारी हूं कि ये मौका दिया आपने आपसे बातचीत करने का। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ईरान इतना ह्यूमिलिएट हो चुका था जब इजराइल ने नसरल्लाह को मारा, बाकी दूसरों को मारा। ईरान के जितने डार्लिंग्स थे सबको एक के बाद एक एलिमिनेट करता गया और ईरान दुनिया देख रही थी, बहुत शोर मचा रहा था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। तो मेरा ख्याल ये डेस्परेट मूव है ईरान का, दुनिया को बताने के लिए कि अब हम भी खड़े हैं राहों में। जो मुझे ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रही है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने फोर्सेस को कहा है कि आप इजराइल की रक्षा करिए, और कुछ मिसाइल जो अभी 3 मिनट्स अगो मैं अमेरिकन टीवी चैनल पर देख रहा था, कुछ ईरानियन मिसाइल्स को अमेरिकन ने शूट डाउन किया। तो मेरा मानना है मैम कि ईरान फंस गया है ट्रैप में, गिर गया है इजराइल के ट्रैप में, क्योंकि अब अमेरिका पूरी तरह से जंग में आ जाएगा और फिर ईरान की बहुत बुरी हालत। लेकिन सर दीपक वोरा सर, ईरान का डायरेक्टली मूव, और ईरान को यह बात पता है कि अगर मैं हमला करता हूं तो अमेरिका सीधे अटैक के लिए तैयार होगा। इसमें यह बताइए गल्फ कंट्रीज का क्या रोल होगा? बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या शांत बैठेंगे, खामोश बैठेंगे, तटस्थ बैठेंगे? इसका जवाब मैं ऐसे देता हूं, गल्फ कंट्रीज में से कोई नहीं, एक नहीं है जो ईरान से मोहब्बत करता। अगर ईरान की पिटाई होगी तो वो बहुत खुश होंगे। आपको ये मालूम है कि कुछ गल्फ देशों ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, वो ईरान से तंग आ चुके हैं। और एक चीज आपको और भी बता देता हूँ सर, गाजा के बारे में, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अपने मुल्लों से कहा है कि अगर फ्राइडे समन्स में आपने फिलिस्तीन का नाम तक लिया, मैं आपको जेल में डाल दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। सो मेरा मानना है कि ये अब ईरान वर्सेस द अरब स्टेट्स, ईरान वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान वर्सेस इजराइल। ईरान ने अपने आप को ओवर रीच किया है, उसको अब बहुत ज़ी न्यूज़।